इलेक्शन होना है और पूरे देश की नज़र बनारस पर टिकी है। बनारस में लगभग इस समय सभी पार्टियां मौजूद हैं। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री खुद 29 तारीख को बनारस आए हुए हैं और एक दिन रह करके खुद यहां पर जो मौजूद गतिविधियां हैं उस पर विशेषकर ध्यान देंगे। इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता, मंत्री, सभी लोग वाराणसी में मौजूद हैं और डोर टू डोर कैंपेनशिप में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ वाराणसी के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस बार इलेक्शन में जो रुझान है वो किसके तरफ पलड़ा भारी लग रहा है। क्या लग रहा है इस बार का इलेक्शन जो है कितना अहम है? इस बार का इलेक्शन इतना अहम है कि बनारस की जनता मन मना चुकी है कि 10 सालों में जो 2 गलती हमने की है और वो गलती हम नहीं करेंगे। 2 गलती क्या है? देश के प्रधानमंत्री को जिताने की। ना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताते, ना वो प्रधानमंत्री बनते, ना पूरा देश उसकी सजा भुगतता। अच्छा, कितना अंतर होगा इस बार के इलेक्शन में जीत का? समथिंग 3 लाख का। 3 लाख से कौन? गठबंधन यहाँ 3 लाख वोट से लीड कर रहा है। 3 लाख वोट से लीड कर रहा है जी। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन वाराणसी से, ये तो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है जीतना मोदी के सामने। ऐसा है कि मोदी के सामने कौन ऐसा शोध करके भारतीय जनता पार्टी ने भारत की पृष्ठभूमि से कौन ऐसा नूर निकाल डाला और वो नूर स्पष्ट करने लगा कि अब मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। इस धारा में इंदिरा गांधी चुनाव हारी है, इस धारा में मोदी भी हारेंगे, इस धारा में सारे बड़े बड़े धनुष्तर गिरे हैं, भीष्म पितामह गिरे हैं, कर्ण गिरा है, दुर्योधन गिरा है और मोदी अंत सबका आता है। अंत है और अजय राय को पूर्ण बहुमत से अजय राय का कैंपेनशिप करने के लिए पूरी इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो बनारस आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है अजय राय को तीसरी बार जीत मिलेगी? अजय राय अब की बार जीतने जा रहे हैं और ये काशी के लोग जो हैं काशी पुत्र को जिताएंगे और अप्रवासी गुजराती जो है उसको भगाएंगे। आप कह रहे हैं बड़े बड़े नेता इंडिया, कितने यहाँ जो है मुख्यमंत्री आए हुए हैं। मोदी जब खुद नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरे देश के इनके जितने मुख्यमंत्री हैं और गुजरात के हर घर में गुजराती घुसे हुए हैं, लेकिन हम लोग तो डोर टू डोर जा रहे हैं, उनको सुन नहीं रहे हैं। जनता का यह आरोप है कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे बीच मंत्री आते हैं, हमारे बीच विधायक आते हैं, पार्षद आते हैं, 5 साल तक गायब रहते हैं। देखिए, आज यहाँ का चुनाव या पूरे भारत में इंडिया गठबंधन के जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं मुद्दे पर लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा है। अजय राय जी ने कहा है हमें खटाखट वोट दीजिए, हम फटाफट काम करेंगे। तो विपक्ष का कहना है कि इतने सालों से खटाखट क्यों नहीं हुआ? खटाखट बहुत हुआ, कांग्रेस का ही किया धरा है और इन लोगों के तरीके से झूठ और फरेब की राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। राहुल गांधी ने कहा है कि 1 लाख रुपया महिलाओं को मैं साल में दूंगा और महीने में हर महीने 8,500 रुपया उनके खाते में खटाखट जाएगा। इस चीज़ का भी मजाक बना के लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि 8,500 रुपया महीना जो देने की बात हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी। मैं समझता हूं कि इस चुनाव में 3 मुद्दे प्रमुख रूप से हैं। केवल 5 किलो अनाज ही हमारी समस्याओं का निदान नहीं है। हमारे मसाइल बेरोजगारी हैं, हमारे मसाइल चिकित्सा है और हमारे मसाइल जो है महंगाई है। हमारी सरकार ये चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए 8,500 रुपया खटाखट खाते में डालने का काम किया है, इससे दलित वर्ग की महिलाएं, पुरुष सारे के सारे इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और इस चुनाव में जहाँ तक देखने में आएगा, आप घूमेंगी तो इस चुनाव में बनारस में इस बार अजय राय जी भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं और जीतेंगे। जीतेंगे तो मोदी ही, भले कुछ अंतर से जीत इस बार कम हो। मोदी जी ने जो 2014 में नारा दिया था कि हम प्रत्येक घर में 15 लाख देंगे और 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, किसी को मिला 2 करोड़ नौकरी हर साल। आप लोग तो घर घर जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इनकी ये जो झूठी वादे थे, इस बार जनता ने, काशी की जनता ने मन बना लिया है कि इस झूठ की सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय। इस बार बनारस की जो जनता है उसका रुझान किधर है? अजय राय। आप अगर वोट देंगे तो किसे देंगे? अजय राय। अजय राय, क्या कुछ खास है अजय राय? उनका व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है, वो गरीबों में हर समय रहते हैं, घर से लेकर घाट तक का संबंध रखते हैं, किसी को जो है दुखी नहीं देख सकते हैं, जमीनी नेता है। वो तो मोदी जी भी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं यहाँ आया हूँ और मैंने बहुत विकास किया है बनारस। मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया, हमने नहीं बुलाया, ना हमें उनकी ज़रूरत है।
हमें एक जुझारू, कर्मठ और जमीनी नेता की जरूरत है जो छवि अजय राय के अंदर दिखती है। दो टूक में एक बात बताइए कि इस बार 400 पार होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल 400 पार कैसे हो जाएगा? तो उनकी बतौती थोड़ी है, जो वो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल 400 पार नहीं होने का, 180 और 190 पर रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 80 सीटों में से कितनी सीटें आएंगी किसको? इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन 40 से 65 सीट चुनाव जीतने जा रही है। पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार किसकी बनेगी? इंडिया गठबंधन की। जी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और रह गया सवाल विकास का। अभी आपने सवाल भाई साहब से किया था कि 400 पार। 400 पार का मतलब 143 सीट। 143 सीट तो जी, ये प्रधानमंत्री हाउस में कहे। उसी दिन मैं लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि एक पिक्चर भी आई थी कि नदिया का पार, वो जो डायरेक्टर था वो इस किनारे पर खड़ा होकर के उस किनारे की बात कर रहा था। तो मोदी जी भी डायरेक्टर? जी, डायरेक्टर हैं। और डायरेक्टर ने अपना पिक्चर का जब सार लिखने लगा तो उसमें गड़बड़ा गया मामला। तो इसीलिए 400 पार नदिया जी, वो 400 पार मैंने 143, चूंकि 143 सीट भी मोदी जी ने ज्यादा कह दिया। हम उनकी सीट 90 से 119 सीट पर ले आकर के खड़ा कर रहे हैं। और यही पॉलिटिकल शतरंज का 2024 में लोकसभा का चुनाव का यही जो है सार है। और उतना सीट मोदी जी को सम्मान से मिलेगा। इस बार जो गर्मी में इलेक्शन पड़ रहा है, 1 तारीख को प्रचंड गर्मी पड़ रही है काशी में, तो उसके लिए क्या लगता है कि वोटिंग कुछ कम हो सकती है प्रतिशत उसकी? गर्मी से वोटिंग का प्रतिशत कम नहीं हो रहा है। मोदी जी के ये जो झूठ और जुमले नकारात्मक से वोट, इनके वोटर निकल नहीं रहे हैं। ये जो वोट पड़ रहा है सब इंडिया गठबंधन का पड़ रहा है। अरे इतने बौखलाए हुए हैं हार से कि कह रहे हैं कि गांधी पिक्चर बनी तब उनको जाने हैं। क्या बनी? गांधी जी पे जब पिक्चर बनी तब महात्मा गांधी को जाने। ये गोडसे की औलादे, सावरकर की औलादे गांधी के त्याग को क्या जाने? ये इनके हार की हड़बड़ाहट है। ये आप समझिए कि ये हार जा रहे हैं, अलूल जलूल बक रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, इसीलिए 8,500 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पप्पू ने सबको समझा दिया मैं पप्पू हूँ क्या हूँ। विकास की गंगा बहाने जा रहे हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। इनके तरीके से उसको जुमला नहीं बाद में कह देते। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे वाराणसी की जनता और इनका ये रुझान, इनका एक ही कहना है कि इंडिया गठबंधन इस बार जो है वो भारी बहुमत से जीत रही है। वाराणसी से मैं खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, धन्यवाद।